गुजरात के एक भाई साहब है, दीक्षित चौधरी उनका नाम है। उन्होंने रिसेंटली हमें व्हाट्सएप पे मैसेज किया है और उनका मैसेज मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि सर मैं गुजरात से हूँ, मैं मशरूम की खेती करना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ हमारे तरफ कोई फ्रेश मशरूम का मार्केट नहीं है, तो ड्राई में बेचूँ तो मुझे प्रॉफिट रहेगा या नहीं? सर प्लीज़ उत्तर दीजिएगा। मैंने उनको रिप्लाई किया कि ड्राई रिटेल में प्रॉफिटेबल है, बल्क में नहीं है। तो वो बोल रहे हैं कि सर मेरे यहाँ मार्केट ही नहीं है, और बल्क का क्या रेट होता है और ड्राई में 50% प्रॉफिट है। तो ड्राई में 50% प्रॉफिट है, ये वो मुझे बता रहे हैं या पूछ रहे हैं, ये भी मुझे समझ में नहीं आया। और फिर उन्होंने क्वेश्चन मार्क भेजा, तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक पे हम वीडियो बनाते हैं। तो आज की वीडियो का यही टॉपिक रहेगा कि अगर हम फ्रेश फॉर्म में ओस्टर मशरूम बेचते हैं तो वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा, या ड्राई फॉर्म में हम ओस्टर मशरूम बेचते हैं तो वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा। फ्रेश ओस्टर मशरूम बेचने में ज़्यादा प्रॉफिट रहेगा या ड्राई ओस्टर मशरूम बेचने में ज़्यादा प्रॉफिट रहेगा? पहले हम समझते हैं फ्रेश ओस्टर मशरूम, उसके बाद हम ड्राई ओस्टर मशरूम समझेंगे। लेकिन दोनों से पहले ये चीज़ समझते हैं कि मशरूम में फ्रेश हो या ड्राई हो, इसका प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे करते हैं। दोनों को एक साथ कॉम्बिनेशन में समझते हैं। समझो आपने 1 kg स्पॉन खरीदा, 1 kg स्पॉन से आपने 10 बैग्स बनाए, 10 बैग्स में से आपको 10 किलो फ्रेश ओस्टर मशरूम निकलेगा। ये चीज़ें हमने बहुत सारे वीडियोस में कवर करे हैं कि 1 किलो स्पॉन से कितने बैग्स बना सकते हो, कितना फ्रेश ओस्टर मशरूम निकलेगा, ये सब चीज़ें। तो 10 किलो जो फ्रेश ओस्टर मशरूम आपका निकला, वो अगर आप 200 रुपये पर केजी के हिसाब से बेचते हो तो आपको कितना मिला? 10 किलो फ्रेश ओस्टर मशरूम 200 रुपये पर केजी के हिसाब से बेचते हो तो आपको 2000 रुपये मिले। तो 2000 रुपये आपका प्रॉफिट है क्या? नहीं, 2000 रुपये आपको टोटल एक आपका ट्रांजैक्शन हुआ, 2000 रुपये आपको मिले, लेकिन उसके लिए जो हमारा खर्चा आया, आपको स्पॉन का खर्चा लगा, आपको भूसे का खर्चा लगा, आपको केमिकल्स का खर्चा लगा, उसमें आपकी मेहनत डालनी पड़ी, आपको मशरूम को तोड़ना पड़ा, उसको पैकेजिंग करनी पड़ी और फिर मार्केट में प्लेस करना पड़ा। तो इसकी भी एक कॉस्ट है। इसकी कॉस्ट हम कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि ये हमने ऑलरेडी एक ट्रायल इन्वेस्टमेंट फॉर ओयस्टर एंड मिल्की मशरूम के वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो वो वीडियो आप ये कॉस्टिंग समझने के लिए इस वीडियो के बाद जरूर देख लेना, ताकि कॉस्टिंग आपको समझ में आए। तो उस वीडियो के अनुसार लगभग हमें 10 किलो फ्रेश ओस्टर मशरूम निकालने के लिए 10 बैग्स में से 1 किलो स्पॉन में से आपको ऑन एन एवरेज मोटा मोटा आपको लगभग 1000 रुपये लगते हैं। तो जब आपको 10 किलो फ्रेश ओस्टर मशरूम बनाने के लिए 1000 रुपये लगे और आपने 10 किलो फ्रेश ओस्टर मशरूम 200 रुपये पर केजी से बेचा तो आपको 2000 रुपये मिले। यानी कि आपको पैसे कितने मिले? 2000। आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है? 1000 रुपये। तो आपका प्रॉफिट रहेगा 1000 रुपये। ये जो हमारा 1000 रुपये प्रॉफिट है, इसमें 2 कंडीशन अप्लाइड है। पहली कंडीशन कि जो हमारा फ्रेश ओस्टर मशरूम है ये हमने 2 दिन के अंदर बेचना है, यानी कि उसकी शेल्फ लाइफ ही लगभग 1 दिन, 1.5 दिन, 2 दिन की होती है। शेल्फ लाइफ के ऊपर हमने पूरा वीडियो बनाया है कि कौन से टाइप ऑफ ओस्टर मशरूम की कितनी शेल्फ लाइफ होती है। तो 2 दिन के अंदर अगर हमने वो पूरा फ्रेश ओस्टर मशरूम नहीं बेचा, चाहे वो 200 रुपये पर केजी से ही जाता क्यों ना हो, लेकिन अगर उसमें से अगर हमने 5 केजी बेचा, 5 केजी बच गया, तो हमें जो 2000 मिलने वाले थे वो नहीं मिलेंगे। यह पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कि जो हम ये 200 रुपये पर केजी के हिसाब से बेच रहे हैं, ये लगभग रिटेल का प्राइस है। प्रॉफिट पे ओस्टर मशरूम के, चाहे फ्रेश हो चाहे ड्राई हो, उसके प्रॉफिट पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि उसको हम रिटेल में बेच रहे हैं या बल्क में बेच रहे हैं। अगर हम 200 रुपये पर केजी की जो प्राइस है, हम रिटेल की समझते हैं, हो सकता है रिटेल की प्राइस हम 300 रुपये, 400 रुपये भी आपने कहीं अगर सुना होगा। तो डिपेंड करता है कि हम कौन से कस्टमर को बेच रहे हैं, उसकी पैकेजिंग हम कैसे कर रहे हैं और कौन से प्लेसेस पे, कौन से लोकेशन पे, बहुत ही रीच और अमीर लोकेशन पे शायद वो बहुत ज़्यादा महंगा भी जाता होगा। लेकिन ये दोनों चीज़ें, पहली चीज़ तो वो शेल्फ लाइफ खत्म होने से पहले हम उसको बेचें, दूसरी चीज़ वो रिटेल में 200 रुपये पर केजी से अगर जाता है तो आपका 1000 रुपये प्रॉफिट है। ये आपको समझना बेहद ज़रूरी है। अभी अगर इसको हम बल्क में बेचते हैं, हमने रिटेल का प्राइस, हमने रिटेल का प्रॉफिट समझा, लगभग 1000 रुपये आपको रिटेल में प्रॉफिट होगा। इसी को अगर हम बल्क में समझते हैं तो बल्क में लगभग समझ लो कि आपको 150 रुपये पर केजी का रेट मिल रहा है।
आपने 10 किलो फ्रेश मशरूम जो ग्रो किया वो बल्क में एक साथ किसी को बेच दिया 150 रुपए पर केजी के हिसाब से, यानी कि जो आपका 10 किलो फ्रेश ऑयस्टर मशरूम था वो 150 रुपए पर केजी के हिसाब से जो आपने बेचा तो आपको 1,500 रुपए उससे मिले, है ना। अगर आप 150 रुपए पर केजी से भी कम प्राइस में अगर किसी को बल्क में भी बेचते हो तो आपको जो प्रॉफिट मिलने वाला है वो बहुत कम हो जाता है। तो अभी तक लगभग हम फ्रेश ऑयस्टर मशरूम का प्रॉफिट फाइनल कर लेते हैं। हम फ्रेश ऑयस्टर मशरूम को जब हम रिटेल में बेचते हैं तो रिटेल में इसको हम 200 रुपए पर केजी के हिसाब से बेच रहे हैं और उसमें हमें 1,000 रुपए का प्रॉफिट है। फ्रेश ऑयस्टर मशरूम को बल्क में हम 150 रुपए पर केजी के हिसाब से बेच रहे हैं और 150 रुपए पर केजी के हिसाब से हमें 1,500 मिल रहे हैं और हमारा इन्वेस्टमेंट 1,000 रुपए था तो हमारा प्रॉफिट 500 रुपए है। यानी कि फ्रेश ऑयस्टर मशरूम मुझे ओके लग रहा है। अगर 500 रुपए भी हमें प्रॉफिट मिलता है तो बढ़िया है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी हम आगे बढ़ते हैं ड्राई ऑयस्टर मशरूम की तरफ। ड्राई ऑयस्टर मशरूम में भी ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, अप्लाइड है कि आप इसको रिटेल में बेच रहे हो या बल्क में बेच रहे हो। सबसे पहली चीज, जब आप 10 किलो फ्रेश ऑयस्टर मशरूम को ड्राई करते हो तो सिर्फ 1 केजी ड्राई ऑयस्टर मशरूम आपको मिलता है। 10 केजी फ्रेश ऑयस्टर मशरूम को जब आप ड्राई करते हो तो आपको सिर्फ 1 केजी ड्राई ऑयस्टर मशरूम मिलता है और उस 1 केजी की जो प्राइस मिलेगी उस प्राइस पे आपका इन्वेस्टमेंट आप जब माइनस करोगे तो आपका प्रॉफिट आपको कैलकुलेट होगा। तो इसको सेकंड कंडीशन अप्लाई करके कि आप उसको अगर रिटेल में बेच रहे हो, है ना, अगर आपने ड्राई ऑयस्टर मशरूम को रिटेल में बेचा तो रिटेल में बेचते समय आप क्या करोगे, ड्राई ऑयस्टर मशरूम की छोटी छोटी पैकिंग करोगे, उस छोटी छोटी पैकिंग को आप मार्केट में प्लेस करोगे और बेचोगे। ये रिटेल वाला किस्सा हो गया। इसमें और एक चीज, रिटेल की प्राइस हम कैलकुलेट करेंगे क्या प्राइस हमें मिलेगी, लेकिन जब आपका फ्रेश ऑयस्टर मशरूम 10 केजी बनाने के लिए जो खर्चा था वो ड्राई के केस में भी 10 किलो फ्रेश मशरूम बनाने तक का खर्चा सेम रहेगा। लेकिन 10 किलो फ्रेश को आप जब ड्राई करोगे तो 1-2 दिन आपको ड्राई करने में लगेंगे, तो उसमें मैन्युअल काम आ गया, उसको ड्राई करना पड़ेगा, सुखाना पड़ेगा। सेकंड चीज, उसको पैक करके रखना पड़ेगा और जब आपको उसको मार्केट में प्लेस करना होगा तब आप उसको वापस से निकालोगे, शायद कभी कभी वापस से रीड्राई करना पड़ेगा 2-3 महीने बाद, फिर उसको छोटी छोटी पैकेजिंग करनी पड़ेगी, मार्केट में प्लेस करना पड़ेगा और बेचना पड़ेगा। तो ड्राई मशरूम के केस में आपको ये चीजें ऐड करना पड़ेगा। फ्रेश ऑयस्टर मशरूम के केस में हमने जो देखा कि आपको लगभग 1,000 रुपए का खर्चा आ रहा है, हम आगे डिस्कस करके 1,000 रुपए का खर्चा बल्क में नहीं आएगा। हमने जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट के वीडियो में जो एक कैलकुलेशन डिस्कस करा था, ड्राई में भी वही कैलकुलेशन रखते हैं, क्योंकि ड्राई जब आप बेचने के लिए जाते हो तो आपने कुछ बल्क में प्रोडक्शन किया होता है और बल्क में जब प्रोडक्शन करते हो तो आपका जो कल्टीवेशन का खर्चा है ना वो 1,000 रुपए नहीं आता है, बहुत कम आता है। बट चलो हम ट्रायल के बेसिस पे ही समझने की कोशिश करते हैं कि आपने जो फ्रेश ऑयस्टर मशरूम ग्रो किया 10 किलो, उसको ड्राई किया, उसको पैकेजिंग किया, छोटी छोटी पैकेजिंग किया, तो 1 किलो ड्राई ऑयस्टर मशरूम के लिए पूरा जो खर्चा था वो 1,000 रुपए का ही समझते हैं। और जब आप इसको रिटेल में बेचने के लिए मार्केट में जाते हो तो रिटेल में जब बेचने के लिए जाओगे तो आपको रिटेल में इसका 2,000 रुपए की प्राइस मिलेगी, यानी कि लगभग आपका 100 ग्राम 200 रुपए में जाएगा। तो आपका जो 1,000 ग्राम है 1 किलो, वो 2,000 रुपए किलो की उसकी प्राइस मिल सकती है। हालांकि 3,000 रुपए में मिल सकती है अगर आप बहुत ही अच्छे सुपरमार्केट में या फिर बहुत ही रिच जगहों पे आप इसको बहुत ही अच्छी पैकिंग के साथ मार्केट में प्लेस करके सेल करने की कोशिश करते हो तो 3,000 रुपए तक की ड्राई ऑयस्टर मशरूम की प्राइस मिल सकती है। लेकिन एवरेज हम 2,000 रुपए की पकड़ के चलते हैं, तो 2,000 रुपए में आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी थी, 1,000 रुपए। आपने रिटेल में ड्राई ऑयस्टर मशरूम को बेचा 2,000 में, तो आपको प्रॉफिट हुआ 1,000 रुपए का। ये थी ड्राई ऑयस्टर मशरूम की रिटेल की कहानी। अब इसी ड्राई ऑयस्टर मशरूम की बल्क की कहानी भी हम समझ लेते हैं। जब आप ड्राई ऑयस्टर मशरूम को बल्क में बेचते हो तो बल्क में बेचते समय ड्राई ऑयस्टर मशरूम की जो हमें प्राइस मिलती है मार्केट में, आपका ज्यादा से ज्यादा आपका ड्राई ऑयस्टर मशरूम बेस्ट क्वालिटी, उससे भी बेस्ट और एकदम बेस्ट क्वालिटी का होगा तो बहुत ही ज्यादा आपको 1,000 रुपए पर केजी का रेट मिलेगा, एकदम बेस्ट केस सिनेरियो। और इसका वर्स्ट केस सिनेरियो यह भी होता है कि कोई आपको इसको 300-400 रुपए पर केजी के हिसाब से भी मांगेंगे। ड्राई ऑयस्टर मशरूम आज भी जब आप मार्केट में बल्क में बेचने की कोशिश करते हो तो आपके लोकेशन से आप दूसरे लोकेशन पे भेजते हो तो आपके ड्राई ऑयस्टर मशरूम की क्वालिटी डिग्रेड होती है उस लोकेशन टू लोकेशन में जाने के लिए। और उस लोकेशन टू लोकेशन जाने में जब इसकी क्वालिटी डिग्रेड होती है तो जो आपने सैंपल भेजा या फिर जो आपने फोटोज दिखा है वो जो
प्राइस डिस्कस होती है, प्राइस म्यूचुअली एग्रीड होती है, वो प्राइस बाद में घटती है। सामने वाला बोलता है कि भाई ये तुम्हारा ड्राई रोस्टेड मशरूम है, ये फोटोज है, ये वीडियोस है, देखिए इसकी क्वालिटी कैसी है, आपने जो बताया उस तरीके की क्वालिटी नहीं है। तो अगर एक प्रैक्टिकल प्राइस समझते हैं कि जो लोग बहुत ही बेस्ट क्वालिटी साजर का जो ड्राई रोस्टेड मशरूम के 800 रुपए प्राइस देने के लिए रेडी होते हैं, वो बाद में 700-600 तक भी होती है। अगर बी क्वालिटी सी क्वालिटी ड्राई रोस्टेड मशरूम की प्राइस तो 400, 500, 600 तक भी चली जाती है। तो जब हम बल्क में ड्राई रोस्टेड मशरूम बेचेंगे तो इसका प्रॉफिट आप समझ लो, हमने इन्वेस्टमेंट 1000 रुपए की समझी थी और अगर आपको 800 रुपए मिलते हैं तो 200 रुपए आपको लॉस है। बाय द वे प्रैक्टिकली अगर समझा जाए, जब आप ऑयस्टर मशरूम को बल्क में ग्रो करते हो तो ड्राई ऑयस्टर 1 किलो ड्राई ऑयस्टर मशरूम बनाने के लिए लगभग आपको 300-400, ज्यादा से ज्यादा 500 रुपए का खर्चा आता है। 1 किलो ड्राई ऑयस्टर मशरूम बनाने के लिए 300-400, 500 का खर्चा आएगा। और अगर आप इसको समझो बेस्ट क्वालिटी प्रॉफिटेबल रहना चाहते हो तो अगर 800 में बेचते हो तो 300 रुपए आपको प्रॉफिट है 1 किलो ड्राई ऑयस्टर मशरूम पे बल्क में। लेकिन रिटेल में हमें इसका ज्यादा पैसा मिलता है, बट रिटेल में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको उसके छोटे छोटे पैकिंग करनी पड़ेगी, मार्केट में प्लेस करना पड़ेगा, मार्केटिंग करनी पड़ेगी और दिन इसका रिजल्ट फिर आपको सेलिंग मिलेगी। तो इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। हमने फ्रेश ऑयस्टर मशरूम का देखा। फ्रेश ऑयस्टर मशरूम अगर आप बल्क में सेल करते हो तो लगभग आपको 500 रुपए का प्रॉफिट है, रिटेल में आपको लगभग 1000 रुपए का प्रॉफिट है। ड्राई ऑयस्टर मशरूम अगर आप रिटेल में बेचते हो तो आपको लगभग 1000 रुपए का प्रॉफिट है। बल्क में ये डिपेंड करता है कि आपके ड्राई ऑयस्टर मशरूम की क्वालिटी कैसी है, जो खरीदने वाला है वो किस पर्पज के लिए खरीद रहा है और वो आपको कितना प्राइस दे रहा है, आपकी ड्राई ऑयस्टर मशरूम की क्वालिटी के ऊपर वो कितना प्राइस देके, ये सब चीजें कम से कम 200-300 तो भी प्रॉफिट होना चाहिए। क्योंकि ड्राई ऑयस्टर मशरूम जब आप मार्केट में मतलब किसी को बेचते हो तो एक साथ 10 किलो, 20 किलो, 100 किलो, 200 किलो, 1000 किलो जब बेचते हो तो कम से कम 200 से 300 रुपए प्रॉफिट आपको मिलेगा। तो बेहतर है अगर उससे भी कम 500 रुपए से कम अगर कोई आपको रेट दे रहा है ड्राई ऑयस्टर मशरूम का तो आप लॉस में काम कर रहे हो। क्योंकि एक चीज होती है कि जब हम कैलकुलेशंस करते हैं, इतने सारे कैलकुलेशंस हम नहीं करते हैं जब हम एक्चुअली काम करते हैं और खुद की मेहनत भी हम उसमें ऐड नहीं करते हैं। और जब हम खुद की मेहनत ऐड नहीं करते हैं तो जितना आपको बनाने के लिए खर्चा लगा उतने में ही बेच रहे हो तो आप लॉस में काम कर रहे हो। तो ज्यादातर अमूमन मेरा एक एक्सपीरियंस है कि ड्राई ऑयस्टर मशरूम हमेशा लॉस मेकिंग होता है। अगर वो उसकी भी शेल्फ लाइफ लगभग 11 महीने से 12-13 महीने की होती है और 12 महीने के अंदर अगर आपने उसको नहीं बेचा तो उसकी शेल्फ लाइफ खत्म होती है। और शेल्फ लाइफ खत्म होने के बाद जो आपसे खरीदेगा उसने अगर उसकी शेल्फ लाइफ टेस्ट करी, उसकी न्यूट्रिशन फैक्ट टेस्ट करे तो फिर हमें उसका प्रॉब्लम हो सकता है वो हमें 1 भी रुपया ना दे और हम भी प्रॉब्लम में आए तक। तो मैं कोशिश करूं कि इस पे हमने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया था कि आप ड्राई ऑयस्टर मशरूम को कभी भी स्टॉक मत करो। आपने ड्राई ऑयस्टर मशरूम बनाया, 2-3 महीने हो गए, जब काम में लगो कि आपका ड्राई ऑयस्टर मशरूम जितना भी है वो अगले 2-3 महीने में बेचा जाए, बल्क में हो चाहे रिटेल में हो, तो 6 महीने के अंदर ड्राई ऑयस्टर मशरूम का स्टॉक आपका खत्म होना चाहिए। जब आपके पास ड्राई ऑयस्टर मशरूम आपने बनाया तो 6 महीने के अंदर उसको बेचना ही बेचना है। किसी को अगर बल्क में बेच रहे हो तो आगे वाले को रीसेल करने के लिए और 6 महीने मिलने चाहिए, नहीं तो जो कंज्यूमर तक जो प्रोडक्ट जाएगा वो सही क्वालिटी का नहीं जाएगा। आशा करता हूं इस वीडियो से फ्रेश ऑयस्टर मशरूम के प्राइस, ड्राई ऑयस्टर मशरूम के प्राइस, बल्क में, रिटेल में, इसके प्रॉफिट के बारे में डिटेल में जानकारी आपको मिल चुकी होगी। इस तरीके की छोटी छोटी चीजें डिटेल में सीखना चाहते हो तो आप हमारे ट्रेनिंग कोर्सेज को रजिस्टर कर सकते हो। ऑयस्टर एंड मिल्की मशरूम कल्टीवेशन ट्रेनिंग के लिए आप हमारे 7021370477 इस कस्टमर केयर नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके इंक्वायरी कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें। अगला कौन सा वीडियो देखना चाहते हो ये हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। इस तरीके के वैल्यूएबल वीडियोस हमेशा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।